इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के रत्नागिरी से। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भीषण हादसा हुआ है। एलपीजी टैंकर और मिनी बस में टक्कर हुई है और हादसे के बाद टैंकर से गैस रिसाव हुआ। गैस रिसाव के कारण घरों में आग लगी। 2 कार और 1 गौशाला जलकर राख हो गई है। मुंबई गोवा हाईवे पर आवाजाही बंद है। गैस रिसाव रोकने की कोशिश जारी है। ये बड़ी खबर है कि गैस रिसाव को रोकने की कोशिश जारी है। नम्रता दुबे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके। नम्रता, अभी कैसे हालात है? मुंबई गोवा हाईवे पर आवाजाही बंद है और क्या गैस रिसाव रुक पाया है? क्या तय वहां पर जो राहत की टीम है वो पहुंची हुई है? देखिए विशाल, रत्नागिरी के बाव नदी के पास ये घटना हुई है जहां पर मिनी बस और गैस टैंकर के बीच भीषण दुर्घटना हो रही है। गैस रिसाव लगातार जारी है और एलपीजी गैस रिसाव है, जिसके चलते आसपास के जो घर हैं उनमें भी आग लग गई है। एक गौशाला जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। गाय और तमाम पशुओं को उसमें से बाहर निकाला जा रहा है। आसपास के घरों को भी खाली करा दिया गया है। 1 घंटे पहले ये हादसा हुआ था और अभी तक लगातार गैस रिसाव जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ रेस्क्यू टीम जो है स्पॉट पर मौजूद है, लेकिन अब तक गैस रिसाव पर कोई भी कंट्रोल नहीं पाया गया है। एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुलाया गया और अभी भी मुंबई गोवा हाईवे जो है वो यातायात के लिए फिलहाल रोका गया है। और ऐसे में रविवार का दिन है तो ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर बढ़ सकती है, लेकिन जल्द से जल्द गैस कंट्रोल करने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। रिसाव लगातार फैलता जा रहा है और ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बरसात होती है तो थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन आज जो मौसम है उसके हिसाब से और ज्यादा दिक्कत जो है बढ़ती जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि आग की घटना जो है वो भी बड़ी है, क्योंकि 1-2 घरों में आग लगा है और ये जो गौशाला है वहां पे जो लगी आग है वो आम के बगीचे तक पहुंच गई है और वहां पर जो आम की खेप है उसमें भी आग की घटना जो है वो बढ़ी है। तो लगातार आग की घटना जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन गैस रिसाव पर अभी फिलहाल कोई कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहा है। मिनी बस में तकरीबन 12 लोग शामिल थे जो घायल हो गए हैं, जिनको पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बनाए रखिएगा, अभी भी गैस का रिसाव रुका नहीं है और मुंबई गोवा हाईवे पर आवाजाही बंद है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले एक बार फिर चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र किया। राहुल गांधी का आरोप है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, फर्जी वोटर आईडी बनाए गए, फर्जी वोटिंग कराई गई। राहुल गांधी का यह भी आरोप है कि जहां बीजेपी की हार की आशंका होती है वहां फिक्सिंग होती है और बिहार में भी ऐसा ही होगा। राहुल गांधी पहले भी चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सभी आरोपों को चुनाव आयोग खारिज भी कर चुका है। बीजेपी कह रही है कि लगातार हार की वजह से कांग्रेस पार्टी ऐसे आरोप लगाती है। बिहार में विधानसभा चुनावी सरगर्मी तेज होते ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटर लिस्ट वाले विवाद को हवा दे दी। दरअसल एक अंग्रेजी अखबार में अपने लेख के जरिए राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में मैच फिक्सिंग के आरोप लगा दिए हैं। महाराष्ट्र मैच फिक्सिंग शीर्षक वाले लेख में राहुल गांधी ने लिखा है कि 5 तरीकों से महाराष्ट्र में चुनावी धांधली की गई। नंबर 1, चुनाव आयोग में अपने हिसाब से लोगों की नियुक्तियां हुई। नंबर 2, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ दिए गए। नंबर 3, वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा जरूरत से ज्यादा दिखाया गया। नंबर 4, जिन इलाकों में बीजेपी कमजोर थी वहां फर्जी वोट डलवाए गए। और नंबर 5, नतीजों के बाद फर्जी वोटिंग के सभी सबूत छिपा दिए गए। राहुल लिखते हैं कि अगला नंबर बिहार का है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे। राहुल के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। नड्डा कहते हैं राहुल गांधी का आर्टिकल फेक नैरेटिव गढ़ने का एक खाका है, जो चुनाव दर चुनाव हारने की उनकी उदासी और हताशा के कारण है। बार बार बेनकाब होने के बावजूद वह बेशर्मी से झूठ फैलाते रहते हैं और वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में उनकी हार तय है। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, की भूमिका तैयार की जा रही है।
जब जब चुनाव हारे हैं तब तब नए बहाने तलाशने का काम किया। अभी तक ईवीएम पे ये लोग पूरा ठीकरा फोड़ने का काम करते थे। अब उनको तो जब पहले ही से पता है उनको हारना है, तो जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ फिक्स होता है। गैर राजनीतिक लोगों की बात का क्या जवाब है? महाराष्ट्र के जिन आंकड़ों का जिक्र राहुल गांधी ने लेख में किया है, उन आंकड़ों पर चुनाव आयोग पहले ही तस्वीर साफ कर चुका है। आयोग ने एक बार फिर जवाब देते हुए कहा है, मतदाताओं से अनुकूल चुनाव परिणाम नहीं मिलने के बाद चुनाव निकाय को बदनाम करना पूरी तरह बेतुका काम है। महाराष्ट्र की मतदाता सूची को लेकर लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अनादर है। गलत सूचना चुनावों में राजनीतिक दलों के नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों बदनामी करने वाला और चुनाव कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने वाला होता है, जो इस बड़ी कवायद के लिए अथक परिश्रम करते हैं। महज 3-4 महीने बाद बिहार के चुनाव होने हैं। फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन बाकी है। ऐसे में राहुल फिर से महाराष्ट्र वाली पुरानी पिच पर खेलने उतरे हैं, जहां उन्हें बुरी हार मिली थी। एनडीए के नेता लेख को संभावित हार के चश्मे से देख रहे हैं। स्वाभाविक है, जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। यदि लोकतंत्र में किसी को भरोसा नहीं है तो जनता के बीच में जाए, इस्तीफा दे दे। जितनी उनकी सरकारें है वो इस्तीफा करके जाए चुनाव में। देखिए, इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात बोलते हैं। राहुल गांधी के फिक्सिंग वाले दावों के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें जवाब दिया। बीजेपी ने सवाल उठाए, लेकिन राहुल गांधी नहीं रुके। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चुनाव आयोग को एक तरह से चैलेंज किया। उन्होंने लिखा, प्रिय चुनाव आयोग, आप एक संवैधानिक संस्था है। मध्यस्थों को बिना हस्ताक्षर के टाल मटोल करने वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में दिए गए सवालों का जवाब दें। महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के सबसे हालिया चुनावों के लिए कंसोलिडेटेड डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट पब्लिश करें। महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद की सभी सीसीटीवी फुटेज जारी करें। टाल मटोल करने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित नहीं रहेगी, सच बोलने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित रहेगी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर निशाना साधा तो चुनाव आयोग की ओर से भी दोबारा जवाब दिया गया। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग का कहना है कि अगर राहुल गांधी को आशंका है तो चुनाव आयोग से सीधे बात क्यों नहीं करते। मीडिया की बजाय सीधे चुनाव आयोग से बात कर आशंकाएं दूर कर सकते हैं। 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को चुनाव आयोग के विस्तृत पत्र के बावजूद आरोप। चुनाव आयोग लगातार राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रहा है। कांग्रेस नेताओं को भी 15 मई को मिलना था, लेकिन बैठक में नहीं पहुंचे। चुनाव प्रक्रिया को लेकर संशय चुनाव आयोग से बात कर दूर किया जा सकता है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल का लेख झूठ फैलाने का ब्लूप्रिंट है। बार बार हार की हताशा में राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। आत्ममंथन की जगह राहुल साजिश का आरोप लगा रहे हैं। राहुल तथ्य आंकड़ों को नजरअंदाज करते हैं। बिहार में भी कांग्रेस की हार होगी। लोकतंत्र को ड्रामा नहीं, सच की जरूरत है, यह कहना है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं, जिस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया है। फडणवीस ने राहुल के आरोपों को जनता के जनादेश का अपमान बताया। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस हार स्वीकार करने में असमर्थ, इसलिए लोकतंत्र पर सवाल उठा रही। राहुल गांधी पर देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधा है। महाराष्ट्र चुनाव में फिक्सिंग के आरोप पर पलटवार किया है। फडणवीस कह रहे हैं कांग्रेस हार स्वीकार करने में असमर्थ है। जिन्हें जनता ने नकारा वो जनादेश को चुनौती दे रहे। चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं, यह कहना है फडणवीस का। चुनाव आयोग स्वतंत्र निष्पक्ष तरीके से काम करता है। राहुल गांधी का लेख खिसियाहट से प्रेरित है, यह कहना है देवेंद्र फडणवीस का। राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल मोर्चा संभाल लिया है। जवाब में फडणवीस ने भी मराठी अखबार में एक लेख लिखा है। फडणवीस ने राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए लिखा कि जिन लोगों को जनता ने नकारा है वो जनता के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। ये लोकतंत्र का अपमान है।
फडणवीस ने यह भी लिखा कि बीजेपी सरकार ने विकास के लिए काम किया है और जनता ने इसलिए ही वोट दिया है। ऐसे में राहुल को जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए और अपनी हार पर आत्ममंथन करना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव के आखिरी घंटे में 74 लाख वोट पड़े, जो संदेहास्पद है। इस पर फडणवीस ने लिखा है कि मतदान के अंतिम समय की भीड़ की वजह से ऐसा हुआ। उन्होंने यह भी लिखा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करता है, चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। राहुल ने महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए थे। फडणवीस ने इसे निराधार बताया और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और हार का दोष प्रणाली पर मढ़ रहे हैं, जो उनकी खिसियाहट से प्रेरित है। कांग्रेस ने देवेंद्र फडणवीस के लेख को झूठा और गलत करार दिया है। कांग्रेस ने देवेंद्र फडणवीस के लेख को झूठा बताया। सीएम फडणवीस का लेख पूरी तरह से झूठ, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस ने 5 बजे के बाद वोटिंग पर उठाए सवाल। चुनाव आयुक्त की चयन समिति पर भी सवाल पूछे। ईडी सीबीआई का प्रयोग विपक्ष को डराने के लिए, कांग्रेस पार्टी का यह कहना है। झूठ बोलो दबा के बोलो, अभी झूठ लिखो दबा के लिखो। इस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी ने जो लेख लिखा है राहुल गांधी जी को जवाब देते हुए, उसमें केवल और केवल झूठ के अलावा कुछ। हमने कहा था 5 बजे के बाद 76 लाख वोट कैसे बढ़े, वो कहते हैं 16 लाख वोट बढ़े। हमने पूछा है कि 82,000 बूथ, 82 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में करीब 12,000 बूथ पर 600 वोट प्रति बूथ बढ़े हैं। 5 बजे के बाद अगर 600 वोट करना है तो 10 घंटे का समय लगेगा, तो प्रति वोट 1 मिनट पकड़ा था। इसका कोई जवाब नहीं आया। जब चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने ये हमारी बात मान ली थी कि 5 बजे के बाद का वीडियो फुटेज देना चाहिए, तो आपने कानून करके ऐसा दे नहीं सकते, इस तरह का बदलाव करते। राहुल गांधी के लेख पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर सीधा हमला किया। राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल को हार का जायका मिल चुका है, जनता एनडीए के साथ है, ये राहुल को पता लग चुका। सुनाते क्या कुछ कहा। राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए और वो अपने हार का जायजा उनको मिल चुका। जनता एनडीए के साथ है तो मैच फिक्स भी जनता के साथ है। जनता एनडीए के साथ है। राहुल गांधी को ये पता चल गया है, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। डर गया सो मर गया, वो मरे हुए व्यक्ति हैं। राजनीतिक दृष्टि से अब उनमें कोई जान नहीं। बिहार की राजनीति में आज एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज आरा के रमना मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। चुनावी शंखनाद करेंगे चिराग पासवान बिहार के आरा में उनकी ये महासभा होगी। आरा में एलजेपीआर का विजन और चुनावी एजेंडे का ऐलान करेंगे। हालांकि नजर इस पर रहेगी क्या वो विधानसभा सीट का ऐलान करते हैं जहां से उनको चुनाव लड़ना है। हालांकि उनका कहना है कि मेरी सीट का फैसला पार्टी बैठक में लिया जाएगा। और इस जनसभा से पहले एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती का बयान आया है कि बिहार में बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं चिराग। हालांकि वो बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी, कैसे होगी, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक महज 25 से 28 सीटों पर ही चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। एक महासभा है, आयोजन पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसको एक विधिवत शुरुआत मान ले, शंखनाद मान ले। विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में पार्टी लगभग 7-8 और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसकी सोच 4-5 जिलों का एक समूह बनाकर उस जिले में संगठन के माध्यम से एक बड़ी सभा करना है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।